हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका एसएससी फेज 11 का जो आपका रिजल्ट जो आया है उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स करना है। और इसको वीडियो को पूरा अंत तक देखिए होगा, क्योंकि अगर एक भी आप ज़रा सा भी गलती करते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मीन्स कि आपको कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जा सकता है और स्क्रूटनी में आपको बाहर कर दिया जा सकता है। तो इसके लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको फॉर्म हर कुछ भेजना है और कैसे आप गलती कर सकते हैं, तो इस चीज़ को भी आप नोटिस कीजिएगा। और एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा। और CISF का जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और स्क्रूटनी में आप कैसे रिजेक्ट हो सकते हैं ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और मार्क्स भी आपके कब तक आएंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आपको एप्लीकेशन सबसे पहले कैसे डाउनलोड करना है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा गाइज। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आगे भी जितने भी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो और एसएससी फेज 11 और बाकी भी एसएससी के जितने एग्जाम्स है उसके रिगार्डिंग जितने भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लॉगिन करके अपना लॉगिन करेंगे। आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करने के बाद आपको नेक्स्ट आगे जाना है आपको। उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको नीचे स्क्रॉल करके पेज 11 पे आना है। वहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ देख सकते हैं आप प्रिंट का ऑप्शन है। यहाँ जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको दिखाएगा ये सब पोस्ट जितने ही पोस्ट आप भरे हुए होंगे वहाँ पर आपको पोस्ट दिखाएगा। जैसे मैंने ये इन सभी पोस्ट 5 पोस्ट पे किया हुआ था तो मेरा इन सब भी का आया हुआ है। और इस पर जैसे ही आप यहाँ पर जो दिख रहे हैं आप व्यू डिटेल्स जिस भी पोस्ट के लिए आपको क्लिक करना है उस पर आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास इंटरफेस आएगा ऐसा आएगा जिसमें कि आपको उस पोस्ट का, जैसे मैंने इसका खोला तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आएगा, मीन्स कि यहाँ पर आप प्रिंट हो जाएगा। तो ये आप हो गया आपको एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, अब इसके आगे का प्रोसेस के बारे में चलिए हम देखते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले देख सकते हैं ये मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन का खोला हुआ है जो कि कल रिजल्ट में भी इसके साथ था कि सबसे पहले क्या करना है आपको, जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे आपको स्क्रूटनी के लिए तो उनको क्या करना है, सभी जितना भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है ये उसको सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ही भेजना है। मीन्स कि आपको उस पर साइन करके भेजना है। अदरवाइज आगे भी मैं आपको बताऊंगा इसके कैसे आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है, मीन्स कि आपको स्क्रूटनी में कैसे बाहर किया जा सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह है, एक्सपीरियंस है, जितना भी चीज़ है, एज है, एज फैक्टर है, इलेक्शन है, उसका आपको हार्ड कॉपी निकालना है और उसको प्रिंट आउट करना है। और उसको आपको 6 अक्टूबर से पहले तक आपको मीन्स की स्पीड पोस्ट कर देना है। ये 6 अक्टूबर का मतलब ये नहीं कि आप 6 तारीख को पोस्ट करें, मतलब मीन्स की 6 तारीख से पहले आपके पास पहुंच जाना चाहिए। और ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। और आपको कैसे एनवेलप में क्या क्या करके भेजना है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। चलिए, और ये तो बता चुका हूँ कि आपको सेपरेट हर एक मीन्स की जितना पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई किए होंगे उसका सभी का सेपरेट हर पोस्ट के लिए आपको एनवेलप में सेंड करना है। और चलिए प्रिंट आउट जो एप्लीकेशन तो आप देख चुके हैं कि आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसके बाद उसको भेजना है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो मैं बता चुका हूँ कि आपको जो एडमिशन सर्टिफिकेट मीन्स की जो आपने स्टार्टिंग में जो फॉर्म फिलअप किया, अभी जो मैंने एडमिशन डाउनलोड करने के लिए बताया वो आप डाउनलोड करना है। फिर आईडी प्रूफ आपको जो भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपको उसके साथ वो भेजना है। फिर आपके पास जितना भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मीन्स कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन में भेजा है तो आपको केवल मैट्रिक का सर्टिफिकेट उसके साथ भेजना है, उसका मार्कशीट भेजना है। और अगर आप इंटर लेवल पे है तो आपको इंटर के साथ और 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट और जितना भी वो है। और अगर ग्रेजुएशन पे है तो आपको 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी, फिर उसका मार्कशीट, फिर 12th का ओरिजिनल का मतलब मीन्स कि उसका फोटोकॉपी और उसका मार्कशीट का 12th का भी, और फिर ग्रेजुएशन का सभी सेमेस्टर का जितना भी आपका उसका जेरोक्स, और आपका जो फाइनल मीन्स की ओवरऑल जो एक रिजल्ट का आता है वो ओरिजिनल रिजल्ट, उसका फोटोकॉपी और ओरिजिनल का मार्कशीट। ये हो गया ग्रेजुएशन तक का आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट भेजना है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन का हो गया। अगर इक्विवेलेंट में कोई चीज़ है तो वो चीज़ का आपको देना है। फिर और उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, देखिए बहुत सारे जो पोस्ट है उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में बात हो गया है, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी उसके साथ जरूर भेजना है, अदरवाइज आपका स्क्रूटनी में उसको बाहर कर दिया जा सकता है। फिर अगर आप ST SC OBC जो भी हैं उसका आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। फिर PWD सर्टिफिकेट हो गया। और फिर एक्स सर्विस में है तो उसका सर्टिफिकेट आपका आता है वो। और उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कुछ है तो वो एज रिलैक्सेशन के जितने भी रिगार्डिंग आपके जो भी सर्टिफिकेट है उनको आपको भेजना है। NOC सर्टिफिकेट है वो हो गया।
ओके, और इसके बाद तो उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अदर लॉ के लिए है। और एडमिशन जो मीन्स कि आपको मोटा मोटी ये है कि आपको जितना भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो ही मांगा गया है वो तो मस्ट भेजना ही है, प्लस में आपको प्रिंट आउट निकालना है। और उसके बाद उसमें सभी में आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मीन्स कि आपको साइन करके उसको भेजना है। और अगर दिखाता हूँ, अगर आप साइन नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या होगा ये भी आपको मैं आगे दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो ऊपर बने रहिएगा। चलिए उसके बाद ये देख सकते हैं कैसे कैसे आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, मीन्स कि आपको स्क्रूटनी में कैसे बाहर किया जा सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, एप्लीकेशन कैंडिडेट ऑफ द विड्रॉल आर लायबल टू बी कैंसिल्ड रिजेक्ट एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन द इवेंट ऑफ ऑल फॉलोइंग। सबसे पहले अगर एप्लीकेशन जो आपका इनकम्प्लीट है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा उसमें। अगर आप देखिए साइन के बारे में मैंने बोला था ना, इसमें देखिए आप एनी वेरिएशन इन द सिग्नेचर मीन्स सिग्नेचर डन ऑन द प्रिंट ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब प्रिंट आउट जो है उसमें भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में साइन करना है। और जितने भी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसमें भी आपको साइन होना चाहिए, और दोनों में कोई भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए, मीन्स कि सब में जितने भी साइन है सभी आपके सेम होना चाहिए। अगर वेरिएशन होगा तो आपको उसमें बाहर कर दिया जा सकता है। उसके बाद फिर अब जो आप एप्लीकेशन उसमें आपको फोटो जो फोटोग्राफ वो सब पूरा क्लियरली होना चाहिए, मीन्स कि सही से दिखना चाहिए। और अगर आप नन पेमेंट है, मीन्स कि अगर पेमेंट आपका वहाँ था और आपने नन पेमेंट मीन्स कि जैसे आपने बहुत होता है ना कि आपने पेमेंट नहीं किया और आपने वो प्रिंट आउट निकाल लिया, तो वैसा नहीं है। आपका प्रिंट अगर आपने फ़ी पेमेंट किया आपको फ़ी पेमेंट वाला आपको प्रिंट आउट होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर फ़ी पेड नहीं किए होंगे, फिर अगर ओवर एज हो चुके हैं, मीन्स कि जो जिस एज के लिए आपको फॉर्म में फिलअप, जैसे 18 से 30 है, 18 से 27 है, अगर आपका एज उससे ज़्यादा हो रहा है तो आपने उसको उसमें आपको स्क्रूटनी में बाहर कर दिया जाएगा। फिर देखिए नन फॉरवर्डिंग ऑफ अटेस्टेंस मीन्स कि अगर आप उस समय तक आप अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड नहीं करके भेजते हैं तो भी आपको उसमें बाहर कर दिया जाएगा। मैंने ऑलरेडी बोल चुका है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है, यानी कि आपको करना है उसमें। और अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है जो कि आपको मांगा गया है, रिक्वायर्ड है, तो भी आपको स्क्रूटनी में बाहर कर दिया जाएगा। और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और मिसप्रिंटिंग, जैसे बहुत कोई बोल रहे थे कि सर मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन क्या मैं दूसरे जगह से सर्टिफिकेट बनवा के और मैं उसमें भेज सकता हूँ? तो ये देखिए सेम यहाँ लिखा हुआ है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और मिस प्रेजेंटेशन ऑफ सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। मीन्स कि हो सकता है कि अगर आपका डाटा उसमें कुछ या सर्टिफिकेट उनको कुछ रॉन्ग लगा, मिसलीड लगा, तो वो भी आपको उसमें बाहर कर सकते हैं। या और आपका देखिए यहाँ पर दिखा गया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ, मीन्स कि अगर आपका वहाँ पर लेट से रिसिप्ट होता है, मैं 6 के बाद पहुँचता है या फिर नहीं पहुँचता है, तो भी आपको वहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। 6 के बाद पहुँचने का मतलब भी कोई नहीं है, उससे पहले आपका पहुँच जाना चाहिए। और ये सब तो है, एग्जामिनेशन हो है इंक्लूडिंग एनी मोर प्रैक्टिस, ये सब हो गया। और अगर 2 बार कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसको भी बाहर कर दिया जाएगा। 2 बार कहने का मतलब है कि एक ही मैट्रिकुलेशन पे तो कोई भी एक एग्ज़ाम दिया होगा, अगर मैट्रिकुलेशन में कोई पर्सन 2 बार बैठ चुका है वो उस आधार पे उसको बाहर कर दिया जाएगा। और ये हो गया। और मीन्स कि मोटा मोटी आप समझ जाइए कि आपको ये से पता चल गया कि आपको सेल्फ अटेस्टेड वाला तो कंफर्म भेजना है, एप्लीकेशन के साथ ये कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और आपका फ़ी पेड वाला आपको एप्लीकेशन उसमें डालना है। चलिए, और कोई भी तरह का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी हो उसमें मस्ट तो आपको भेजना है। अब आते हैं हम लोग आगे। ये देखिए आपका जो ये पैटर्न है कैसे आपको भेजना है। अगर मैट्रिक है तो मैट्रिकुलेशन लेवल यहाँ पर लिखेंगे, और अगर इंटर लेवल है तो इंटर लेवल लिखेंगे, और ग्रेजुएशन लेवल तो ग्रेजुएशन लेवल, यहाँ पर पोस्ट कोड लिखेंगे एनआर। और देखिए यहाँ पर जैसे एनआर का है तो आपको यहाँ पर एनआर का कहीं भेजना है। अगर यहाँ सीआर होगा तो आपको यहाँ सीआर का जो रीजनल ऑफिस है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे आगे आपको दिखेगा सब कुछ। और यहाँ पर एड्रेस, और यहाँ पर फ्रॉम आपको कैसे किसके पास भेजना है, जैसे देख सकते हैं। जैसे सीआर का रहेगा तो सीआर के लिए ये आपका एड्रेस है, ईआर है तो ईआर के लिए है, केरला कर्नाटक वाला है, और केरला के लिए है। मतलब इसकी सब आप देख सकते हैं, सेंट्रल ईस्टर्न मध्य प्रदेश, नॉर्थ, ये जो भी है सभी में आप भेज सकते हैं। और आगे चलते हैं उसके बाद। और ये देख सकते हैं, हम बात करेंगे CISF-SI के बारे में। CISF-SI का जो फिजिकल स्टैंडर्ड, बहुत कोई को डाउट था कि उनका क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है, तो ये देख सकते हैं कि आप NR 25/623 लिखा भी हुआ है ये। और ये देख सकते हैं इसमें आपको सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपको जो 1600 किलोमीटर का रेस सेम है CPU जो आपका है, और ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है। 1600 मीटर का रेस आपको 6.5 मिनट में करना है, 100 मीटर का रेस 16 सेकेंड में। लॉन्ग जंप आपको करना है 3.65 मीटर्स है, जो कि 3 चांस आपको दिया जाएगा। हाई जंप 1.2 मीटर्स है, जो कि इसमें भी 3 चांस दिया जाएगा। और शॉर्ट पुट 16 LBS का है, जिसको 4.5 मीटर तक आपको फेंचना है, ये भी 3 चांस में। तो ये हो गया, सभी को करना है। इसमें जो फेल होंगे वो सीधा सीधी बाहर हो जाएंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस आपको स्क्रूटनी के बाद है, स्क्रूटनी पहले हो जाएगा, स्क्रूटनी में जो लोग पास होंगे, यानी कि उनका एक लिस्ट आएगा, उसके बाद उस लिस्ट के आधार पर उन लोग को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और हाइट के लिए बहुत सारा डाउट था, लीजिए हाइट का यहाँ पर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। हाइट आपको ये चाहिए, और चेस्ट जो चाहिए आपका, चेस्ट वो 81 से 86 चाहिए।
81 मिनिमम और 86 के साथ एक्सपेंशन, विथ एक्सपेंशन 86। तो ये हो गया इसका CSF SI का भी मैंने क्लियर कर दिया। और उसके बाद आता है, ये देख सकते हैं, ये पिछला बार का एडमिट कार्ड है, एक कैंडिडेट का एडमिट कार्ड है। इसमें देख सकते हैं आप सब कुछ लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग टाइम यहाँ लिखा हुआ था, फिर क्या क्या होने वाला है, यहाँ हाइट लिखा हुआ था और यहाँ चेस्ट लिखा हुआ था। मीन्स कि ये पिछला बार का एडमिट कार्ड है, जो पिछला बार भी इसका वैकेंसी आया था वो है। और ये लास्ट आपका जो था मार्क्स सब आएंगे, तो यहाँ सीधा सीधा देख सकते हैं, scores or marks of the selected candidates will be only disclosed or made available on the website of the concerned regional office at the time of declaration of final result। मीन्स कि जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक आपका जो मार्क्स है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और यानी कि आपका अभी सब कुछ है, जो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके कुछ दिन के बाद, 1 सप्ताह 10 दिन के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इसी के साथ मैंने आपका जितना भी चीज़ था, डाउट्स था, उसको क्लियर करने की कोशिश किया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसके रिगार्डिंग आपको सब कुछ बताऊंगा। और इसके रिगार्डिंग SSC के जितने भी एग्जाम्स हैं उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि मैं जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हूँ आपको देते रहता हूँ और इसी तरह आगे भी देता भी रहूँगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जब तक लेके चलिए, गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।